भव सागर से श्री गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशक विघ्न अनंत तासे सर्व आनंद में ध्यावत है सब संत। आप प्रगटे से जगत में जीव काज सुधारने शब्द नाम बनाए सुंदर दुखत जीव उबारनी। नम्रता और दीनता से बेट सतगुरु लीजिए मैं हूँ शरणागत तुम्हारी दासी। मैं हूँ शरणागत तुम्हारी चरणों में रख लीजिए। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे। जब पुण्य दूसरे दिन शाम को जमीन का कार्य कर अशोकनगर पहुंचे तो महात्मा जी की विनय पर आपने डॉक्टर को दिखाया। उसने सर्प का विष उतारने वाले व्यक्ति को बुलाकर दिखाया। वह व्यक्ति यह देखकर दंग रह गया कि जितने विषीले सांप ने आपको डसा था उससे तो बचना भी कठिन था, परंतु आपको सर्प के विष ने तनिक भी हानि न पहुंचाई। अत्यंत आश्चर्य का विषय है यह वह कभी श्री चरण की ओर देखता तो कभी आपके मुखारबिंद को। अंत में उसने आपके ज्योति स्वरूप चेहरे को निहार कर इतना ही कहा कि जो सबके आंतरिक विष मोह काम लोभ आदि को उतारने में समर्थ हो उन पर बाहरी विष किस प्रकार प्रभाव डाल सकता है, यह तो संतों की अपनी ही विचित्र लीला होती है। जब श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी चकौड़ी संत आश्रम अथवा किसी अन्य स्थान पर विराजमान होते तो आप श्री आज्ञानुसार श्री दर्शन के लिए वहां पहुंच जाते। श्री दर्शन की चाह तो आरंभ से ही आपके हृदय में तीव्र बनी रहती थी। आप स्वयं निज मुख से कई बार फरमाया करते थे कि प्रेम बिना कोई जीवन है। जिसके दिल में गुरु के प्रति प्रेम नहीं वह दिल मुर्दा के समान है, उसका जीना न जीने के बराबर है। श्री चरणदास जी ने भी लिखा है कि प्रेम बराबर जोग न प्रेम बराबर ज्ञान, प्रेम भक्ति बिन साधि वो सब ही थोथा ध्यान। असीम शक्ति अलौकिक गुणों के आगार होते हुए भी आपने संसार के सम्मुख प्रेम सेवा त्याग और सच्चाई का अद्भुत आदर्श रखा। आपके त्याग तपस्या एवं सेवा पूर्ण जीवन के यदि एक ढंग को लेकर भी कोई आचरण करे तो क्या से क्या बन जाए। श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी ने आपको कितना ही सेवा संभार सौंपा, परंतु आपने सहर्ष सभी श्री आदेशों को शिरोधार्य करके उन्हें प्राणापन से पूरा किया। जरा भी घबराए नहीं, चाहे जितने भी कष्ट आपको इस मार्ग में सहन करने पड़े। आपने तनिक भी परवाह न की। आपसे साधुत्व के गुण पूर्ण रूप से भरे हुए थे। श्री अनंतपुर की भूमि खरीदने पर आरंभ काल से यहाँ आपको अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। जिन दिनों शरणागत परिवारों की आवश्यकता पूर्ति के लिए आप सीमा प्रांत में सत्संग उपदेश करके सेवा धन लाते तो उन दिनों रात्रि को विश्राम तक भी नहीं करते थे, परंतु आपके मस्तक पर कभी भी किसी ने कोई चिंता घबराहट अथवा थकावट की रेखा तक न देखी। आप श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी के समय के से श्री अनंतपुर व सब चकों का प्रबंधक करते रहे। आप दुख सुख कष्ट कठिनाइयों में एक समान रहते थे, क्योंकि भक्ति का धैर्य यही है। भक्ति भाव भादो नदी सबे चली है गहराए, सरता सोही सारी ये जो जेठ मास ठहराए। अर्थात सावन भादों में तो सब नदियां पानी से भरकर इतराती हुई चलती हैं। प्रशंसनीय तो वह नदी है जिसे ज्येष्ठ मास में भी पानी रहे। अर्थात तब तक भक्ति श्रद्धा की भावना तो सब में विद्यमान रहती है जब तक कि सुख संपदा के सब सम्मान मिलते रहे, परंतु विघ्न बाधाएं आने पर भी जिसमें श्रद्धा विश्वास तथा प्रेम सुदृढ़ रहता है वही भक्तिमान पुरुष ही प्रशंसनीय है। इसके अनुसार ही था आपका जीवन। सन 1932 में एक बार आपने चक बड़ौदा की भूमि जो कि जिला शिवपुरी में है का निरीक्षण करने जाना था। साथ में महात्मा शांत आत्मानंद जी भी थे। यात्रा के लिए बैलगाड़ी तैयार करवाकर सायं 4 बजे श्री अनंतपुर से प्रस्थान किया। बैलगाड़ी को महात्मा ध्यान
ध्यान अनादन भी जी चला रहे थे। रात्रि समय ईसागढ़ से 13 मील की दूरी पर गांव पीरोमेंट में ठहरना पड़ा। महात्मा शांत आत्मानंद जी दुकान से आटा तथा अन्य सामग्री लाए और भोजन बनाने के कार्य में लग गए। महात्मा ध्यान आनंदन जी बैलों को चारा खिलाने के लिए गए। आप एकांत में जाकर भजन अभ्यास के लिए बैठ गए। भोजन 1.5 घंटे में तैयार हो गया। जब आप भजन अभ्यास से उठे तो महात्मा जी ने भोजन के लिए आग्रह पूर्वक विनय की। यद्यपि सूखी शुक्त रोटी और उबली हुई सब्जी थी, परंतु आपने इस भोजन की अत्यधिक प्रशंसा करते हुए फरमाया कि आज तो भोजन अत्यधिक स्वादिष्ट है। रोटी में बहुत मिठास है, क्योंकि वह प्रेम से बनाई गई थी। भोजन से निर्मित होकर भूमि पर चटाइयां बिछाकर सो गए। प्रातः 4 बजे उठकर यात्रा आरंभ की। मार्ग में श्री सतगुरुदेव महाराज जी की आरती तथा उनके गुणावाद गाते हुए पंचावली नदी पर पहुंचे। अब नाश्ते के लिए रात को जो रोटी बच गई थी उसी को ही सब में बांटकर और इसमें आधा फुल्का खाकर नदी का पानी पी लिया। महात्मा जी ने विनय की, प्रभु ताजा भोजन बना लिया जाए। आपने फरमाया, हमें तो आज इस भोजन में बहुत आनंद आया है। अच्छे से अच्छे स्वादिष्ट भोजन खाए होंगे, परंतु इतना रस कभी नहीं आया। बेलों को भी चारा आदि खिलाने का आदेश दिया। इसके पश्चात फिर चल दिए। 5:30 बजे कोला रस से पहुंचे। आपने फरमाया, चक दे खावें, बाद में खाना बनाना। यद्यपि दिन भर के भूखे शरीर में थकावट भी थी, परंतु दिल में एक ही भावना थी कि इस शरीर से जितनी अधिक से अधिक श्री सतगुरुदेव महाराज जी की सेवा हो जाए उतना ही अच्छा है। इसलिए बिना कुछ खाए पिए बड़ौदा चक देखने चले गए। रात्रि समय काफी अंधेरे में आप वापस आने पर आप एकांत में भजन अभ्यास में मग्न हो गए। महात्मा जी भोजन बनाने लगे। आप जब भजन अभ्यास से उठे तो उसी प्रकार आनंद से सूखी रोटी व दाल का भोग लगाया। आप बार बार श्री सतगुरुदेव महाराज जी का धन्यवाद करते कि परम पवित्र सेवा का सुअवसर तो मिला है। इस समय सुकोमल शरीर की परवाह न करते हुए आपने सेवा को जीवन का धैर्य बनाया हुआ था। इस प्रकार 2-3 दिन के पश्चात संपूर्ण कार्यक्रम को पूर्ण करके श्री अनंतपुर लौट गए। वास्तव में आपका जीवन सर्वसाधारण के लिए एक आदर्श है कि इतने महान होते हुए भी साधारण मनुष्यों की तरह जीवन निर्वाह करते रहे। आपने इन सब कष्टों को मुस्कुराते हुए पार किया। आपके मुखमंडल पर हर समय मुस्कुराहट खेलती थी। आपने आरंभ में श्री अनंतपुर में नए आए हुए शरणागत परिवारों के साथ घने जंगल में इतने प्यार से व्यवहार किया कि उनको यह अनुभव ही नहीं होने दिया कि हम निर्जन संगन जंगल में बैठे हैं अथवा किसी घनी आबादी वाले नगर में। आप प्राय अपनी भक्त मंडली में फरमाया करते थे कि किसी को यदि गुड़ नहीं दे सकते तो गुड़ वाली बातें कर लेने से क्या कोई मूल्य लगता है। अर्थात आपने यह दर्शाया कि मधुर वाणी प्रत्येक दुख की औषधि है। किसी बीमार के साथ मीठी वाणी में 2 शब्द बोल दिए जाए तो उसका दुख दूर हो जाता है। महापुरुषों का कथन है, तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चौ, और वशीकरण एक मंत्र है, तज दे वचन कठोर। आपने शरणागत परिवारों के साथ जो सुजानता व प्रेम का व्यवहार किया वह सराहनीय है। सभी शरणागत प्रेमी आपको एक दिव्य पुरुष ही समझते थे। आपके व्यवहार ने उनके दिल में गुरु भक्ति व गुरु सेवा की उचित भावनाएं भर दी। आपके सदाचरण का भाव उन शरणागतों के जीवन पर ऐसा पड़ा कि सभी शरणागत गुरु आज्ञा एवं गुरु सेवा में आस्था पूर्वक तत्पर रहने लगे। श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी ने सन 1936 में अपने भौतिक श्री विग्रह को समेट लिया। श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी के रूप में परमार्थिक सिंहासन पर प्रकट हुए। फिर भी आप श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज जी का प्रेम उनके प्रति तनिक भी कम न हुआ, अपितु उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया। आपने सेवा तथा श्री आज्ञा का उसी अटल नियम अनुसार पालन किया। आपने प्रत्येक आज्ञा को शिरोधार्य किया और उसे पूरा करने में सदा तत्पर रहे। आपको श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी ने श्री अनंतपुर के अधिकांश कार्य का व्यवस्थापक बना दिया। आपने सब सेवाओं को प्राणपण से पूर्ण किया। श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी सन 1939 में स्थायी रूप से श्री अनंतपुर में विराजमान हुए। जिन कार्यों के लिए उन्होंने आपको प्रमुख प्रबंधक बनाया उनकी गिनती करना कठिन है। सारांश में इतना ही कहा जाता है
कि श्री अनंतपुर से संबंधित सभी कार्य व्यवहार आपके ही सुपुत्र थे। प्रथम तथा मुख्य कार्य आपको रेलवे स्टेशन अशोकनगर से बाहर से आने वाली संगत प्रेमी जिज्ञासुओं की सुव्यवस्था का कार्यभार सौंपा गया। आप अधिकतर अशोकनगर में रहने लगे। 2 या 3 दिन पश्चात आप श्री अनंतपुर श्री दर्शन के लिए आते और श्री चरणों में सब कार्य व्यवहार के विषय में विनय करते। वैसे तो कोई भी दिन खाली न जाता जबकि 2, 4, 6 व्यक्ति प्रतिदिन सतगुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी के श्री दर्शन के लिए न आते हो। विशेषकर जब पर्व होते अर्थात वैसाखी, व्यास पूजा, जन्माष्टमी, दीपावली तथा मांगी, इन त्योहारों पर सर्वप्रथम सभी संगतें अशोकनगर रेलवे स्टेशन पर उतरती थी। संगतें भी दिन प्रतिदिन अधिक बढ़ रही थी। अशोकनगर से श्री अनंतपुर तक सब संगतों को बसों द्वारा आना होता था। बसों की प्रतीक्षा के लिए पहले संगत को स्टेशन पर ही बैठना पड़ता था, परंतु आपने रेलवे स्टेशन के समीप ही एक छोटा सा कमरा किराए पर ले लिया, जिससे उन्हें असुविधा न हो। अधिक संगत बढ़ जाने पर रेलवे स्टेशन से एक फलांग की दूरी पर श्री चरणों में विनय करके श्री आज्ञा अनुसार आपने एक आश्रम का निर्माण करवाया, जिसमें भोजनशाला, स्नान गृह तथा संतों के विश्राम के लिए खुला स्थान बनवाया। इस स्थान पर बिजली, पानी व आराम के लिए हर प्रकार के प्रबंध करवाया। इस स्थान से बनने के पश्चात भी आप त्योहारों के दिनों में तथा वैसे भी 1-2 भक्त स्टेशन पर भेज देते, जो आई हुई संगतों को सुगमता से आश्रम पर ले आते। आई हुई संगत को भोजन खिलाना, बसों पर बिठाकर श्री अनंतपुर भेजना इत्यादि यह सब प्रबंध आपकी ही निगरानी में सुचारू रूप से चलता था। आपकी मधुर वाणी तथा सुचारू व्यवस्था से रेलगाड़ी में थकी संगत के अशोकनगर आश्रम पर पहुंचते ही उनकी थकान दूर हो जाती। सब संगत सुखपूर्वक श्री अनंतपुर पहुंच जाती तो आप सबसे अंत में श्री अनंतपुर में पधारते। पर्व के पश्चात भी संगतें जब लौटती तो आप उनको रेलगाड़ी में बिठाने तक का पूरा प्रबंध करवाते। इस प्रकार की सुव्यवस्था को देखकर सबका दिल अनायास ही आपकी ओर खिंच जाता तथा सब संगत श्री दरबार के गुणवादों को गाती हुई घर लौटती। अप्रैल 1964 तक अर्थात गुरु गद्दी पर आसीन होने के समय तक यह कार्य आपने बड़ी कुशलता से निभाया। इस आश्रम का निर्माण होने से प्रेमी गुरुमुखों को एक महान लाभ यह भी हुआ कि कुछ प्रेमी परिवार जो कि शरणागत नहीं थे, सन 1947 के देश विभाजन के समय जबकि लोग केवल अपनी जान बचाकर ही भारत में पहुंचे, तो उस समय किसी को कुछ समझ ही ना आता था कि अब कहाँ रहें और क्या किया जाए। हृदय दुखों का घर बन चुका था। उस समय उन कई गुरुमुख परिवारों ने अशोकनगर में ही निवास किया। आपने आश्रम के बाद साथ ही जमीन खरीद कर मकान बनवाए। इन परिवारों के लिए सब प्रकार की सुख सुविधा का प्रबंध कर दिया, जिससे दुखित हृदयों में सुख की सांस ली। उनके लिए दोनों कार्य पूर्ण हो गए। एक तो दैहिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्थान मिल गया, दूसरा श्री अनंतपुर के समीप होने का कारण आत्मिक आनंद की प्राप्ति भी सुलभ हो गई। उन्होंने आपका कोटि कोटि धन्यवाद किया और कह रहे हैं इन सब पर आपके व्यक्तित्व का इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि आपके श्री दर्शन के लिए श्री अशोकनगर के प्रेमी जन आश्रम पर आकर आपको अपना गृह पवित्र करने के लिए अपने घर ले जाते और आपके सत्संग प्रवचनों से आत्मिक लाभ प्राप्त करते। बोल जयकारा बोल मेरे शिव गुरु महाराज की जय। बोल साचे खुशियां दी आई बाहर जी बधाई होवे सतगुरु दी बोलो जय जयकार। पहली बधाई मेरे सतगुरु नो, पहली बधाई मेरे सतगुरु माया कर्मकार जी बधाई माया कर्मकार। खुशियां दी आई बाहर जी बधाई सारी संगत नो, माया मंगलाचार जी बधाई माया मंगलाचार जी खुशियां दी आई
मैंने तो लेनी नहीं है, जिन्होंने ले लेंगे। ये तो बहुत मेरा दासन मनी चाहे कोई अरदास करावे, मेरा दासन हमें चाहे कोई अरदास करावे, चाहे कोई अरदास करावे, चाहे करावे मैं अरदास गावानी, करावे मैं अरदास गावानी, करावे चाहे कोई अरदास करावे, चाहे कोई अरदास करावे, चाहे कोई अरदास करावे, चाहे कोई अरदास करावे, गावन परिये दे अरदास मांगे शुभ करना दे पास, फिर परिये दे अरदास मांगे शुभ करना दे पास, सौर परिये दे अरदास मांगे शुभ करना दे पास, मैया पूरे करना आस, बेसर परिये दे अरदास मांगे शुभ करना दे पास, फिर परिये दे अरदास मांगे शुभ करना दे पास, मैया पूरे करना आस, मैया एक तो लाख बढ़ावी, मैया तोड़ कदे ना पावी, यार दे दे आलीन बेसर परिये दे अरदास मांगे शुभ करना दे पास, मैया पूरे करना आस, मैया एक तो लाख मैया तोड़ कदे ना पावी, यार दे दे आलीन बेसर परिये दे अरदास मांगे शुभ करना दे पास, बेसर परिये दे अरदास मांगे शुभ करना दे पास, मैया पूरे करना आस, मैया एक तो लाख बढ़ावी, मैया तोड़ कदे ना पावी, वारू अपनी माँ ने चरनी लाए, माँ मेरी शेरा वाली, माँ मेरे बड़े पधारी, माँ मेरे खुले बजारी,
तारा माशे